N3 माइनस जो कि आपका एजाइड आयन है, इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर है ना डेटिव बॉन्ड के थ्रू जो हम लोग बनाना सीख रहे थे, तो ये जैसा कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था N3 माइनस, इसका स्ट्रक्चर बनाने चलेंगे हम एजाइड आयन इसको बोलते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं सिंपली हम N2 प्लस है ना N माइनस, सिंपल में इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ये मतलब इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट करा है ना, जैसे कि ए और ये, ताकि समझने में आसान हो। अब ये जो N2 है इसका तो स्ट्रक्चर आसान है ना, सिंपल N N है ना, दो N ट्रिपल बॉन्ड से आपका बॉन्डेड है, ये लोन पेयर, ये आपका लोन पेयर है ना। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका भी ऑक्टेट आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने अलग रखा है ना, तो एक N के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब याद करें डेटिव बॉन्ड का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, दो एलिमेंट के बीच में ये फॉर्म होगा, है ना। और अब इस N को आप यहाँ रख लो या फिर यहाँ रख लो, है ना। जैसे कि हमने इस N को यहाँ रखा, N माइनस है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि एक N के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, N माइनस आ गया तो 6 हो गया। और यहाँ पे आपका ये 8 ऑक्टेट है और इसके पास लोन पेयर है ना। तो याद करें, है ना, आपका एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा, और जो ये एलिमेंट है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। दो एलिमेंट, कोई एलिमेंट हो सकता है आइडेंटिकल भी हो सकता है, या फिर वो एलिमेंट आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, कंडीशंस बताए गए हैं डेटिव बॉन्ड्स के लिए। तो n जैसे कि यहाँ पे लोन पेयर है ना, और इसका ऑक्टेट पूरा है, तो यहाँ से आपका ये जो एरो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब ऑक्टेट समझने के लिए हमने बताया था कि इस डेटिव बॉन्ड को किससे रिप्लेस कर लेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। तो ऑक्टेट समझने के लिए ये जो डेटिव बॉन्ड है इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, बाकी जो भी बॉन्ड है उसको वैसे ही रहने देंगे। ये जो सिर्फ डेटिव बॉन्ड है ना, इसको हम रिप्लेस कर लेंगे किससे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। और इलेक्ट्रॉन चूंकि इस नाइट्रोजन से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, हमने बताया था कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाए वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए वहाँ पे माइनस, है ना। तो यहाँ पे प्लस और ये आपका माइनस, और इस N के पास एक माइनस जो है वो पहले से है, जो कि ये एजाइड आयन वाला माइनस है ना। इसको हम ये थोड़ा सा ये जो हटा देते हैं ताकि ये समझ में आए, ये जो माइनस है ना ये मॉलिक्यूल के पहले से है ना। तो ये माइनस मॉलिक्यूल के पहले से है, और ये जो प्लस माइनस है ये किसके कारण है, ये डेटिव बॉन्ड के रिप्लेस करने के कारण है ना। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल एक और था NO3 माइनस, है ना। अब ये तो आपको NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, है ना। सिंपली अगर नाइट्रिक एसिड से आप एक H हटा देंगे, है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रेट आयन, है ना। अब इसमें देखिए जो स्ट्रक्चर का बेसिक रूल हमने बताया है वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में, कि सेलेक्ट सेंट्रल एटम, है ना। तो सेंट्रल एटम आपका जो लेस इन नंबर, तो N आपका लेस इन नंबर है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे N, है ना। फिर क्या था कि अरेंज रिमेनिंग एटम अराउंड सेंट्रल एटम, इसके अराउंड आप O को अरेंज कर देंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना। फिर देखिए नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ रखेंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, है ना। हमने ये बताया है आपको, आप देख सकते हैं वीडियो में, कि आपका माइनस चार्ज जो है तो N पे जाएगा या O पे, तो O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसे वैल्यू भी बता रखा है हमने, तो O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप किसी एक O पे आप रख लो, है ना, नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो हमने यहाँ रखा नेगेटिव चार्ज, है ना, और ये नेगेटिव जो है ये मॉलिक्यूल पे नेगेटिव है, वो नेगेटिव, ये थोड़ा सा माइंड रखना पड़ेगा। ये नेगेटिव जो है जो नाइट्रेट आयन पे नेगेटिव है वो है ना। तो बताओ भाई, इस ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन कहीं का भी हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन, और N के पास कितना होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमारा जो पर्पस है वो ऑक्टेट फुलफिल करना, जो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है वो सराउंडेड एटम के लिए वैलिड होता है आपका हर हाल में। ऑक्टेट रूल इज यूनिवर्सल फॉर सराउंडेड एटम, नॉट फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में फुलफिल ऑक्टेट, सेंट्रल एटम में एक्सपैंड ऑक्टेट, सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
और आज की क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है डेटिव बॉन्ड पढ़ रहे हैं, और डेटिव बॉन्ड जो है एक तरह का ऑक्टेट फेवरिंग थ्योरी है, ऑक्टेट को बचाने के लिए लाया गया था। तो अब देखेंगे हमारा सबसे कम इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए इसको चाहिए ना 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस नाइट्रोजन से ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। देखिए अब बताइए, अब यहाँ पे 7 से अब यहाँ पे कितना हो गया 8, और यहाँ पे 5 से अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक की शेयरिंग हो गई ना, तो यहाँ पे हो गया आपका 8 और यहाँ पे 6। अब देखिए ये इसके साथ या फिर इसके साथ, है ना, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो अब किसी एक के साथ, मान लीजिए कि इसके साथ बनाए डबल बॉन्ड, है ना। देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी 6 से कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब अगर ये इनके साथ डबल बॉन्ड बनाते तो यहाँ तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 10। तो ऑक्टेट तो फिर एक्सपैंड करेंगे ना, 8 से ज्यादा मतलब ऑक्टेट एक्सपैंड, है ना, फैल गया, ज्यादा हो गया। तो चूंकि हम अभी डेटिव बॉन्ड पढ़ रहे हैं और डेटिव बॉन्ड ऑक्टेट सेव करने का थ्योरी है, और चूंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है भी नहीं। अब ये बोलेंगे आपके सर वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, इसको अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। अभी यहाँ देखेंगे 8 है ना, तो 8 से 10 नहीं कर सकते हैं। 8 से 10 इलेक्ट्रॉन तभी करेंगे सेंट्रल एटम पे जब उस सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा हो, है ना। अभी इसको देखेंगे, है ना। तो कभी भी यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे जब सेंट्रल एटम हो और उसका एटॉमिक नंबर 10 से कम हो, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है जो कि 10 से कम है, इसलिए तो अब क्या करेंगे, हमारे पास डेटिव बॉन्ड है ना। डेटिव बॉन्ड देखिए, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, है ना, ये दोनों एलिमेंट, है ना, ये दोनों एलिमेंट के बीच डेटिव बॉन्ड का कंडीशन वैलिड है, 2 एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ हमने देखा कि ये आइडेंटिकल था ना, यहाँ एलिमेंट के दोनों क्या हो गया, नॉन आइडेंटिकल हो गया, है ना। और जैसे ही इसका ऑक्टेट, किसी एक का ऑक्टेट, यहाँ n का ऑक्टेट है और इसके पास लोन पेयर है ना, और ये जो आपका है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि ये जो है आपका ये लोन पेयर जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को आपका ये ट्रांसफर कर देंगे। अब इसको ऑक्टेट के लिए, है ना, अब इस डेटिव बॉन्ड को ऑक्टेट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस डेटिव बॉन्ड को किससे रिप्लेस करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं, है ना। तो n बाकी जो बॉन्ड है उसको हम वैसे ही दिखा देंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे हमने यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ, और इसमें ये आपका माइनस चार्ज हम दिखा देंगे ऐसे ही। अब हमको क्या करना है, देखिए बस ये जो हमारा डेटिव बॉन्ड है ये n और ये ऑक्सीजन के बीच, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। और ऐसा रिप्लेस करने के बाद n पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव, है ना, और O पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव। और ऐसा करने से इस n का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इस O का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। आप काउंट कर सकते हैं, ऐसे कि देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कहीं का हो, पहले इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, 6 और 2 8, यहाँ पे 6 और 1 7 और एक नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का आना 8। यहाँ भी देख सकते हैं 6, एक शेयरिंग 7, एक नेगेटिव 8। नाइट्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 5, 2 यहाँ से शेयर होगा आपका 7, एक यहाँ से शेयर होगा 8, एक यहाँ से होगा 9, और एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस। यानी देखिए ऑक्सीजन 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 ऑक्टेट, नाइट्रोजन ऑक्टेट बाय द हेल्प ऑफ डेटिव बॉन्ड, बाय द वर्च्यू ऑफ डेटिव बॉन्ड, है ना। अब यहाँ एक कंडीशन जो आ रहा था एक्सपेंशन वाला, कभी कभार क्या होता है ना कि हमको सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं और उसमें हमको एक्सपेंशन कराना होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है इसको हम देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो होगा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल फॉर सेंट्रल एटम, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल फॉर सेंट्रल एटम है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट only फॉर, है ना, सेंट्रल एटम। कंडीशन इसके लिए
atomic number for central atom must greater than 10, है ना, must be greater than 10, है ना। अब ये 10 से एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, तो ये जो है वैकेंट d ऑर्बिटल अर्जेंट, है ना। अब इस बात को थोड़ा समझेंगे हम लोग। कई बार ऐसा होता है कोई भी बात हम समझ नहीं पाते हैं, उसको याद कर लेते हैं। एक्सपेंशन होगा, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होगा, और वैकेंट डी ऑर्बिटल बोलते तो रहते हैं बार बार इस चीज को, लेकिन इस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और इस चीज को फील नहीं कर पाते हैं कि आखिर वैकेंट डी ऑर्बिटल ये क्या है और कैसे यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाता है, और कैसे फिर जो है कोवैलेंसी यहाँ पे हो जाता है। ऐसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, है ना, बेसिक क्लास में, जैसे कि नाइट्रोजन, है ना, उसकी एक वैलेंसी 3। अब उसी के जस्ट जो बिलो आपका एलिमेंट है फास्फोरस, उसकी वैलेंसी 3 और 5, है ना। अब ये समझिए वैलेंसी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, अब है देखिए 3 मतलब वो 3 बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना, 5 मतलब 5 बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना, फास्फोरस। अब है सल्फर, तो सल्फर का कितना हो जाएगा 2, 4 और 6, है ना, लेकिन ऑक्सीजन है तो सिर्फ क्या होगा 2। अब जो समझते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये जो है पहले इसको समझेंगे ये क्या मतलब है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो है ना, आपका देखिए ये 15। तो इस केस में अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपका 3p3। अब देखिए ये 3d0, यही आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि इसके लिए आपने एक तरीका सीखा होगा, है ना, ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, है ना। तो ये जो आपका टेक्निक सीखा होगा इसमें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे कट कर देते हैं, है ना, और फिर इसके हेड को आप इसको टेल से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तो खैर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप सीखे होंगे। अब यहाँ समझने वाली ये बात है, देखिए यहाँ 1s है ना, तो 1s है, लेकिन यहाँ पे कभी भी हम लोग 1p को नहीं पढ़ते हैं, है ना। अब 1p नहीं पढ़ते हैं, और जैसे यहाँ पे 2p है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग कभी भी 2d को नहीं पढ़ते हैं, है ना। बस ये चीज समझना है, इसको याद नहीं करना है। तो यहाँ से आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा 1s2 2s2 2p6, है ना, ऐसे ही अब जैसे फास्फोरस है ना, तो फास्फोरस के पहले का एलिमेंट लिखेंगे नाइट्रोजन, है ना। अब इसका एटॉमिक नंबर ठीक 7। अब देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p3। अब देखिए इस केस में हम 2d0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जब भी होगा तो 2 के साथ d का कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 2 में जो है, अब यहाँ पे 2d जो है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर में जो वीडियो आएगा क्वांटम नंबर का, उसमें डिटेल में आपको इसको समझा देंगे कि कैसे होगा। अभी यहाँ समझने के लिए बस ये माइंड में रखेंगे कि 2 जो होगा वो 2 के साथ d का सेट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि 2d के केस में आपका देखिए यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल आएगा ही नहीं, है ना। यानी कि जब कभी भी आप 2 से नीचे आएंगे थर्ड, है ना, थर्ड, तो थर्ड में आपका आ जाएगा ये। और जो आपका थर्ड पीरियड है वो शुरू होता है कहाँ से, सोडियम से, है ना। सबसे पहले में हाइड्रोजन, फिर आपका हीलियम, है ना, फिर आप चलेंगे तो क्या हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे करते करते जाएंगे कहाँ तक, आपका नियॉन तक 10। और 10 के बाद जैसे ही आएंगे सोडियम 11, तो वहीं से ये थर्ड शुरू होगा। और थर्ड के साथ आपका ये 3d वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या लिख सकते हैं, नियम, है ना,
और ये आपका 3s2 और ये आपका 3p3 है ना। अब इसको थोड़ा सा, जैसे कि ये 3s2 है 3p3 है, तो इसके लिए हम बनाएंगे ऑर्बिटल। तो ये आपका, अब देखिए, अब s, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होगा और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका एक अपवर्ड और एक आपका ये डाउनवर्ड। ये क्वांटम नंबर में हम बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, कैसे अपवर्ड कैसे डाउनवर्ड हम इसको अरेंज करते हैं। 3p3, अब यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3। तो देखिए ये ग्राउंड स्टेट में है ना। ऐसे कि अब यहाँ पे 3p0 है ना, इसके लिए हम यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो D में आपका, तो D में आपका ये जो ऑर्बिटल है ये खाली है ना। अब जैसे ही ये जो पेयर्ड है ये क्या होगा, इसमें अनपेयर्ड है ना। अब जैसे कि ये ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में ये 3 अनपेयर्ड पेयर्ड होकर बॉन्ड बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट में ये फास्फोरस जो है ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब जैसे कि इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड क्या होगा, अनपेयर्ड है ना। तो ये जैसे ही आपका पेयर्ड अनपेयर्ड होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका रह जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी 3 रहेगा ही। अब D में जो है, जो D आपका खाली था, ये आपका D में आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। और देखिए अब ये 1 2 3 4 5 है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा अनपेयर्ड, 5 है ना। तो पेयर्ड बिकम्स अनपेयर्ड इन एक्साइटेड स्टेट। जितना यहाँ पे पेयर्ड होगा उतना ही यहाँ पे एक्साइटेशन पॉसिबल होगा, उतना ही यहाँ पे अनपेयर्ड पॉसिबल होगा। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए एक क्वांटम नंबर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे इसको समझाएंगे अगर दिक्कत आ रहा है तो। और नहीं तो यहाँ पे आप अगर ये समझ पा रहे हैं तो ये आप देखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में 3, थर्ड स्टेट में 5। वही नाइट्रोजन में करेंगे तो नाइट्रोजन में क्या होगा कि नाइट्रोजन में आपका 1s2 2s2 2p3, 2d का बात ही नहीं करेंगे है ना। इसीलिए हमने बताया कि एक्सपेंशन जब कभी भी पॉसिबल होगा और सेंट्रल एटम का होगा एक्सपेंशन पॉसिबल है ना, तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए है ना। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, ऐसे कि ऑक्सीजन से और सल्फर से है ना। एक एग्जांपल और लेंगे फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे है ना, प्रैक्टिस करेंगे है ना। सल्फर आपका 8 और ये आपका 16। यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 आपका 2p4 है ना। यहाँ भी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0 है ना। देखिए जैसे ही ये थर्ड में हम आ गए, ये आपका एक वैकेंट है ना। देखिए पूरा आपका ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होंगे, बारी बारी से अनपेयर्ड है ना। यही यहाँ पे जो है आपका पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम सिंपल न्यूऑन लिख सकते हैं। सिंपली ग्राउंड स्टेट में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे इसके लिए फिर से हम एक बॉक्स और 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड और आपका एक डाउनवर्ड है ना। आपका 3p4 में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका, तो ग्राउंड स्टेट में ये जो आपका सल्फर है ये 2 अनपेयर्ड है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे है ना। अब ये अनपेयर्ड होंगे, पेयर बिकम्स अनपेयर्ड है ना, ये वाला अनपेयर्ड होगा इसमें। अब बताइए यहाँ पे कितना पेयर्ड है, 2 पेयर्ड है, यानी 2 एक्साइटेशन इज पॉसिबल। इतना फास्फोरस में क्या था, 1 पेयर्ड था, एक एक्साइटेशन बना था। यहाँ पे 2 पेयर्ड है, 2 एक्साइटेशन बनेगा है ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है ना, तो ये जो पेयर्ड है
ये पेयर्ड आपका बिकम अनपेयर्ड, तो बताएंगे। अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड हो गए? 4, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये जो आपका बॉन्ड फॉर्म होंगे ये 4 होंगे, है ना। अब ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर 2 आपके डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हम लोग इसको मतलब प्रोबेबिलिटी के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे स्ट्रक्चर्स में, है ना। अब एक आपका पेयर्ड और अभी है, यानी कि फिर से यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में अब ये जो आपका पेयर्ड है ये आपका अनपेयर्ड होगा, तो इस केस में देखेंगे इस चीज को। अब देखेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे कितना अनपेयर्ड हो गया? 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि अब जो सल्फर है ये आपका 6 बॉन्ड। तो कहीं भी सल्फर अगर 6 बॉन्ड बना रहा हो तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम इस तरह से भी हो सकते हैं कि सल्फर 6 बॉन्ड बना रहे हैं तो वो किस एक्साइटेड स्टेट में है? सेकंड में है ना। अब वो 6 आपके सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर 2 डबल बॉन्ड और 2 आपका सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, या फिर एक सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। तो यही सब का एप्लीकेशन स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, है ना। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, तो ये बात तो समझ में आ गया होगा कि कभी भी ऑक्सीजन अगर हो तो यहाँ एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं। तो एक्सपेंशन के लिए कभी भी एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 10 से ज्यादा जब भी होगा तो ये आपका थर्ड आ जाएगा सेल, और थर्ड सेल आएगा तो उसमें एस पॉसिबल है, पी पॉसिबल है, डी पॉसिबल है। जितना पेयर्ड होगा उतना हम अनपेयर्ड करेंगे और उतना ही हमारा एक्साइटेड स्टेट बनेगा। इलेक्ट्रॉन भरना या फिर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखना, और ये आपका कैसे पेयर्ड बिकम अनपेयर्ड, या फिर ये प्रिंसिपल है अबाउ पॉली, है ना, आपका क्वांटम नंबर, ये सब के लिए एक डिटेल वीडियो हम सेपरेट बना देंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है या बेसिक बात है उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। आज का जो पूरा फोकस आप यहाँ देंगे कि हमारा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट जो होगा और सिर्फ किसके लिए होगा? सेंट्रल एटम के लिए होगा, है ना। यानी ऑक्टेट टूल इज यूनिवर्सल फॉर सराउंडेड एटम, नॉट फॉर सेंट्रल एटम, है ना। सेंट्रल एटम में एक्सपैंड ऑक्टेट, सेंट्रल एटम फुलफिल ऑक्टेट, इट इज गुड। इट में ऑल्सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन वाला, और फास्फोरस, सल्फर, है ना, और क्लोरीन में भी पॉसिबिलिटी है, तो क्लोरीन वाला हम एग्जांपल से समझेंगे। अभी इन सब पे हम एग्जांपल्स देखते हैं स्ट्रक्चर्स का, है ना। 3 अब देखेंगे सल्फर, तो सेंट्रल एटम हमारा लेसिन नंबर, है ना, सल्फर, ऑक्सीजन, जो बेसिक रूल है स्ट्रक्चर बनाने का जो हमने बता रखा है पहले ही वीडियो में कि सेंट्रल एटम सिलेक्शन लेसिन नंबर, अरेंज रिमेनिंग एटम अराउंड सेंट्रल एटम, है ना, और ट्राई टू फुलफिल ऑक्टेट फॉर सराउंडेड एटम। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखिए 8 8 8, यहाँ कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब सल्फर कोई दिक्कत नहीं, ये सल्फर जो है यहाँ पे आपका यहाँ क्या हो रहा है? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, है ना, और किसके कारण से? ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। रिलेशन एटम का ऑक्टेट फुलफिल है तो ठीक है, नहीं है अगर उसके एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है तो पेयर्ड बिकम अनपेयर्ड, एक्साइटेशन इज पॉसिबल। एंड यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा किस एक्साइटेड स्टेट में हुआ होगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है SO2। SO2 में देखें सल्फर, डबल बॉन्ड O, है ना, और ये आपका लोन पेयर। देखिए अब यहाँ पे देखिए सराउंडेड एटम का हर हाल में ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हो गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ भी क्या हो गया आपका? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, है ना। कारण तो वही होगा ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ जो और यहाँ अंतर क्या है? यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो है आपका फर्स्ट एक्साइटेड
स्टेट में, है ना। अब जैसे कि हम देखें यहाँ पे SF2 सल्फर आपका आ गया, सल्फर और 2 फ्लोरीन। अब देखिए यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो ग्राउंड स्टेट में है ना, वो आपका ग्राउंड स्टेट में। तो याद रहे ग्राउंड स्टेट में हम जो पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल, तो उसको हम ये बोलेंगे आज से, ऑक्टेट रूल इज यूनिवर्सल इन ग्राउंड स्टेट फॉर ईच एटम, फॉर सराउंडेड एटम, फॉर सेंट्रल एटम, है ना। अगर सेंट्रल यहाँ एटम में देखिए यहाँ पे आपका इसका भी ऑक्टेट है, सराउंडेड का भी, सेंट्रल का भी ऑक्टेट है। तो ऑक्टेट रूल इज यूनिवर्सल वैलिड फॉर एवरी एटम, आइदर इट इज सराउंडेड, आइदर इट इज सराउंडेड सेंट्रल, है ना, या सेंट्रल है फिर सराउंडेड हो, लेकिन वो ग्राउंड स्टेट में हो तब, है ना। यहाँ पे देखें एक्सपेंशन हो गया वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन आगे फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्टेट में आ गया, यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया आगे सेकंड इलेक्ट्रिक स्टेट में। अब देखिए अब सल्फर का एक एग्जांपल लिया हमने ये, तो यहाँ पे अगर आप बनाएंगे SF4, है ना, SF4 का ड्रॉ कर लेंगे, तो सल्फर, फ्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक की शेयरिंग कर रखी है इसने, जितने भी फ्लोरीन है देखिए सबका ऑक्टेट है, लेकिन सल्फर का क्या है अब बताइए। सल्फर का हो गया आपको यहाँ पे एक्सपेंशन, और ये कहाँ का हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का होगा ना, हमने बताया था ना, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, है ना, डबल बॉन्ड हो गया 2, या फिर चारों का चारों सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्साइटेड स्टेट में है, कहाँ का है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है, एक्सपेंशन हुआ है, यही फ्लोरीन के साथ है, देखिए यहाँ ऑक्टेट भी है ना, यहाँ एक्सपेंशन भी हमने करा दिया। अगर फिर देखेंगे हम लोग जैसे SF6, है ना, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे SF6। यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा बॉक्स बना के यहाँ देख सकते हैं, सल्फर सेंट्रल एटम आपका, सल्फर, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। अब देखिए जितने भी फ्लोरीन है आपका यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सबका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, है ना, सबका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। लेकिन सल्फर का यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपेंशन, है ना, इसके पास लोन पेयर नहीं रहा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड वो क्या हो गए अनपेयर्ड एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ पे आपका एक्सपेंशन हुआ, यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का हो जाएगा इस केस के तरह। तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, कितने लोन पेयर होंगे, कितने एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है ना, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर और इसका शेप, तो शेप याद करना पड़ेगा। अब इसका क्या शेप होगा उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ साथ जो है हम लोग इस स्ट्रक्चर बनाने की जो टेक्निक्स है जो हमने सीखा है, इससे आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकालने में हमको जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर हमने बना लिया तो हमारा रिडॉक्स अच्छा हो जाएगा, आसानी से हम हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।